हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी कंपनी का एसी का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। चाहे वो नया एसी हो या फिर पुराना एसी, घर पे आप खुद अपने एसी को फिट कर सकते हो। आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ, हर एक स्टेप बिल्कुल प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताऊँगा। प्रैक्टिकली करके यहाँ पर चीज़ें होगी तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, हर एक चीज़ प्रॉपरली बताऊंगा। पाइप्स को विदाउट लीकेज के कैसे फिक्स करना है, एसी का एंगल कितने डिग्री पे प्रॉपरली सेट करना है, आउटडोर यूनिट इंडोर यूनिट इनको कैसे सेट करना है, वायरिंग कैसे करनी है, हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक भी पार्ट स्किप मत करना, वीडियो का एंड पार्ट तक सब कुछ वीडियो प्रॉपरली देखना। ईजिली आप आराम से अपने घर पे पुराना या फिर नया एसी को फिट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। लेकिन वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देख के जाओगे तो घातक हो सकता है, ठीक है? तो लीकेज का प्रॉब्लम भी आना नहीं चाहिए, उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक के देखो। तो चलो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी वीडियो को लाइक शेयर कर लो। काफ़ी कमाल का वीडियो होने वाला है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आती रहेंगी। इसका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, बेस्ट एसी कौन सा रहेगा, और भी काफ़ी सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। कौन से मोड्स पे एसी को यूज़ करना है, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर, कौन सी एसी अच्छी रहेगी, सब चीज़ें आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करने वाला हूँ। तो चलो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है LG का 5 स्टार 1.5 टन ड्यूल इन्वर्टर एसी है, ठीक है? इसके साथ ये पाइप्स, इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, ये सब कुछ मिला है, ठीक है? 2 पाइप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? कॉपर पाइप्स है। देन उसके बाद यहाँ पर ये इंडोर आउटडोर यूनिट है, जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। ओके, अब इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिली है, ठीक है? मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट करके रखी है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसका रिमोट मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर इसका वायर है, और यहाँ पर उसका टेप आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर बैटरीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पर एक गाइड भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? कि एसी को प्रॉपरली कैसे फिट करना है, हर चीज़। और ये इसके बॉक्सेस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने निकाल के रखा है क्योंकि जगह कम थी, और अब इन बॉक्सेस को ऊपर डालने वाला हूँ मैं, ठीक है? अब यहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको बताऊँगा। मैं जो एसी है सबसे पहले यहाँ पर मैं फिट करने वाला हूँ। तो आप जहाँ पे भी एसी फिट करना चाहते हो, वहाँ का प्लेस क्लीन करके उतनी जगह वहाँ पे आपको निकाल के रखनी है, क्योंकि वहाँ पर हम एसी को अभी फिट करने वाले हैं। तो मैंने अपनी जगह वगैरह निकाल के रखी है। तो चलो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है एसी जो है यहाँ पर कंपनी वाले फिट कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर फिट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वारंटी क्लेम करनी है। तो मैं खुद करना चाहता था, बट ये वारंटी क्लेम करनी है, इसकी वजह से मैं नहीं कर सकता हूँ। ये कंपनी वालों के हाथ से ही करवाना पड़ेगा, और इनको पैसे भी देने पड़ेंगे। क्या यार, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम जो है इंस्टॉलेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की। तो स्टेप 1 ये रहेगा कि आपको जहाँ पे भी एसी को फिट करना है, उस जगह को आप अपने माइंड में फिक्स कर लो, और वहाँ पे उतनी जगह आपको खाली कर लेनी है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने जो है अपनी जगह फिक्स कर ली है, और मैं फिट करना चाहता हूँ मेरे एसी को इस जगह पे। तो इस जगह पे सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ये जो देखने को मिल रहा है बैक पैनल इंडोर यूनिट का, इसको यहाँ पे लगा के सबसे पहले आपको मार्कर से मार्क करना है। फिर उसके बाद ड्रिल मशीन से आपको ड्रिल कर लेने हैं उतने होल्स, ठीक है? तो ड्रिल मशीन में आपको जो है वॉल बिट आता है, वॉल बिट लगा के ड्रिल मशीन को यहाँ पे चलाना है। और उसके बाद उस होल करे वाले जगह पे आपको लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं उनको ठोक सकते हो, या प्लास्टिक के आते हैं जिसमें हम जो है स्क्रू कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें आपको लकड़ी का या फिर वो प्लास्टिक का छोटा वाले जो चीज़ें होती हैं उनको ठोक देना है। उसके बाद आपको वो जो बैक पैनल है उसको चिपका के वहाँ पे, मतलब वहाँ पे लगा के आपको स्क्रूज कस लेनी है। तो ये स्टेप 1, ठीक है? उसके बाद स्टेप 2, जो इंडोर यूनिट होता है उसकी वायरिंग कनेक्ट कर लेनी है। जो हमको एसी के साथ वायर मिला है उस पैकेट के अंदर, उस वायर को कनेक्ट कर लेना है। 4 वायर्स होती हैं, 4 पोर्ट्स होते हैं इंडोर और आउटडोर को, एक अर्थ होता है। बाकी के तीनों पोर्ट्स यहाँ पर आपको मेंशन होती है। एक तो डायग्राम वाइज आप उनको कनेक्ट कर सकते हो, या फिर नंबर 1 2 3 4 करके नंबर रहता है इंडोर यूनिट में भी और आउटडोर यूनिट में भी। तो 1 2 3 4 वो मैच करके नंबर आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर डायग्राम देख के कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्टेप 3, जो हमारे पाइप्स है, कॉपर पाइप्स, उनको स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है? जितना आपको लगेगा उतना स्ट्रेट कर लो कॉपर पाइप्स को। अब नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम इंडोर यूनिट को फिक्स कर लेना है हमें। ओके, तो हमने ब्लैक पैनल जो होता है उसको लगा लिया है। अब इंडोर यूनिट को हम फिक्स कर लेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो, बैक पैनल हमने वहाँ पे लगा लिया, और यहाँ इंडोर यूनिट को हम यहाँ पर बिठा देंगे उस बैक पैनल के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पर इंडोर यूनिट का वायरिंग हो चुका है, 4 वायर्स कनेक्ट कर लिए हैं, ओके? डायग्राम को देख के या फिर नंबर को फॉलो करके, ओके? ये देखो इंडोर यूनिट हो चुका है फिक्स। अब पाइप्स को कनेक्ट करना है।
पाइप्स को कैसे कनेक्ट करोगे, थोड़ा सा आपको तेल डालना है उस चूड़ी के ऊपर, मतलब इंडोर यूनिट का जो चूड़ी होती है आप समझोगे, वो पाइप्स के एंडिंग में उसको चूड़ी होती है, उसको ओपन करना है, मतलब थ्रेड होता है, उस थ्रेड में थोड़ा सा ऑयल डालना है, खोबरे का, नारियल का ऑयल, और अच्छे से उसको कस लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंजीनियर जो है उस थ्रेड को ओपन कर रहा है, उसके ऊपर प्लास्टिक के ढक्कन्स लगे हैं, उनको निकाल के अब आउटडोर यूनिट से जो पाइप्स हमने सीधे करे थे, ये रहा आउटडोर यूनिट, इसमें से जो पाइप्स निकले देखो हमने यहाँ पे भी पाइप कनेक्ट कर लिया है, आउटडोर यूनिट को भी पाइप्स कनेक्ट करने हैं, और उसको कनेक्ट करने के बाद वो पाइप्स जो है आप इंडोर यूनिट को भी कनेक्ट करोगे, और आपको उस थ्रेड में नारियल का थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से कसना है। याद रखो काफ़ी टाइट कसना है। यहाँ पे 2 पाने आपको लगेंगे, एक स्क्रू पाना और दूसरा जो है एक नॉर्मल पाना लगेगा, और अच्छे से आपको कस लेना है। ठीक है, कसने के बाद जो इंडोर यूनिट को अपने 4 पोर्ट्स के वायर लगाए थे, सेम वही पोर्ट्स यहाँ पे आपको लगा देने हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 4 वायर, एक वायर आया है, उसके 4 पोर्ट्स होंगे, 4 पोर्ट्स लगा देने और कस लेना है। मैंने जैसे बोला था डायग्राम फॉलो करो, या फिर आप 1 2 3 नंबर को फॉलो करके लगा सकते हो। डायग्राम है, डायग्राम को देख के फॉलो करो। तो बारीक पाइप और मोटा पाइप दोनों को हमने यहाँ पे आउटडोर और इंडोर यूनिट को कनेक्ट कर लिया है। सब कुछ बिल्कुल आपको दिखेगा, स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे। ओके, तो आउटडोर यूनिट को मैंने यहाँ पर ऊपर फिक्स कर लिया है, बाहर सज्जे के ऊपर, क्योंकि मेरे केस में सज्जा यानी सनसेट है, तो यहाँ पर मेरे को भी एक्स्ट्रा क्लैम्प्स लगा के उसके ऊपर मेरे को आउटडोर यूनिट फिट करने की ज़रूरत नहीं है। रबर शूज़ लगाना है और मेरे को आउटडोर यूनिट नीचे ही रख दिया मैंने सनसेट के ऊपर। इतना याद रखना, रबर शूज़ लगाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि चूहे ना जाए, इसलिए पैक कर लेना आप, जहाँ से आप वायर और जो पाइप्स निकाले वहाँ पे मैंने ऊपर अच्छे से वाइट सीमेंट लगा लिया है। अब देख सकते हो मेरी एसी पूरी तरह से फिट मैंने कर ली है। जैसे कि आप देख सकते हो इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट पूरा फिट हो चुका है। अच्छे से मैंने कस लिया है नारियल का तेल लगा के जो पाइप्स थे वो, और यहाँ पर जो है आप बबल वाटर लगा के भी चेक कर सकते हो, जहाँ पे हमने थ्रेड कसा था। ऑन करने के बाद एसी वहाँ पे थोड़ा सा आप लगा के बबल वाटर, सोप वाटर वगैरह लगा के वहाँ पे बबल्स आ रहे क्या वो भी आप चेक कर सकते हो। नोट दिस पॉइंट, ओके, वो चेक करना ज़रूरी है, लीकेज है कि नहीं देखने के लिए। ठीक है, कहाँ चेक करना है, जहाँ पे आपने कसा था, आउटडोर यूनिट के पास और इंडोर यूनिट के पास। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं वायरिंग दिखा रहा हूँ। वायरिंग सिंपल है, यहाँ पे स्टेपलाइजर मैंने लगाया, आप चाहो तो लगाओ या फिर नहीं, सेफ्टी पर्पस बेटर है कि स्टेपलाइजर लगाओ। बोलते हैं कि स्टेपलाइजर फ्री है बट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने एक MCB स्विच लगाया है, लेकिन आप इस तरह से मत लगाना, प्लग लगाना उसके बाद स्विच लगाना। मैंने डायरेक्ट न्यूट्रल करके और MCB स्विच को फेस दिया है, आप ऐसे मत करना, प्लग लगाना और स्विच लगाना। ओके, अब मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है AC। अब AC ऑन होने वाला है, जैसे ही यहाँ पर आएगा नंबर, जैसे कि आप देख सकते हो स्टेबलाइजर ऑन हो चुका है, AC को पावर मिल चुका है। अब रिमोट पे यहाँ पे पावर बटन में प्रेस करूँगा तो मेरा AC ऑन हो जाएगा। तो AC ऑन होगा तो वैसे ही आप देख सकते हो AC के ऊपर जो प्री सेट डिग्री है वो आ चुका है, 24 अभी सेट है। तो यहाँ पर AC बिल्कुल काम करना स्टार्ट कर चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो स्विंग कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे, और काफ़ी ठंडी हवा आ रही है भाई, मज़ा आ रहा है सच में। तो ये था टोटल डिटेल इंस्टॉलेशन। आप कुछ एक प्रिकॉशंस के बारे में याद रखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस आपको बताऊंगा, उसको ध्यान में रखो। तो चलो अभी हम आपको बताते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है। तो पहला प्रिकॉशन ये है, जो इंडोर यूनिट आप फिक्स करोगे दीवार के ऊपर, तो उसका जो राइट साइड में है 1-2 डिग्री राइट साइड में झुका होना चाहिए नीचे के साइड, क्योंकि जो भी वाटर कलेक्ट होगा वो वाटर सीधा वो पाइप से नीचे आना चाहिए। समझी बात? तो ये पहला प्रिकॉशन है, राइट साइड में जो इंडोर यूनिट होता है वो थोड़ा सा झुका होना चाहिए 1 या 2 डिग्री, ठीक है, ऐसे समान नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशन हो गया। सेकंड प्रिकॉशन, वायरिंग करते टाइम सर्किट डायग्राम देख के वायरिंग करो, वहाँ पे सर्किट डायग्राम मेंशन रहेगी, थोड़ा पढ़ो, नंबर वाइज कनेक्ट करो। उसके बाद थर्ड प्रिकॉशन, जैसे ही आपका सब कुछ फिक्स होगा, जब आप वो पाइप्स को फिक्स करोगे, जो मोटा पाइप और बारीक पाइप है, जहाँ पे आपका कूलिंग पाइप है, कॉपर पाइप्स, तो उनको कसने के बाद अच्छे से नारियल का तेल लगा के आप अच्छे से कसो उनको। कसने के बाद बबल वाटर डाल के देखो, जब आप AC ऑन करोगे, फिटिंग सब कुछ होने के बाद AC ऑन करने के बबल्स तो नहीं आ रहे, आपको चेक करना है, ठीक है। AC ऑन करने के बाद जहाँ पे आपने थ्रेड टाइट करा था वहाँ पे थोड़ा सा सोप वाटर डाल के चेक करो कि बबल्स तो नहीं आ रहे हैं। बबल्स आ रहे हैं तो अच्छे से कसो प्रॉपरली, ताकि लीकेज ना हो। ये नेक्स्ट प्रिकॉशन था। अब बाकी प्रिकॉशंस कुछ है नहीं, बस आप जो है अर्थ लगाना मत भूलना, अर्थ लगाओ तो बेटर है और लगाना ही चाहिए, ठीक है। और एक स्टेपलाइजर भी ज़रूर लगाना,
ताकि इन केस वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो या फिर कुछ भी दिक्कत हो तो आपके एसी पे डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़े। वरना इन्वर्टर एसी फ्री तो है बोलते हैं, बट फिर भी आपके पीसी भी ख़राब हो जाएगी। तो नोट दिस पॉइंट्स। और लास्ट प्रिकॉशन ये रहेगा कि एसी को 1 या 2 महीने में एक बार अच्छे से क्लीन किया करो, ठीक है। स्पेशली इंडोर यूनिट के ऊपर एक फ़िल्टर होता है, उसको निकाल के अच्छे से धो डालो, ठीक है। याद रखना, क्योंकि अगर आपका फ़िल्टर वगैरह बिल्कुल डस्ट से भरा होगा, एसी पूरा डस्ट से भरा होगा और आप इसको हाई कैपेसिटी पे यूज़ करोगे तो चांसेस है कि कंप्रेसर पे हाई लोड गिर के आपका कंप्रेसर फट जाए, क्योंकि उसको हवा ही नहीं मिलेगी ठीक से खींचने के लिए और बाहर निकालने के लिए, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो यही वीडियो है, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करो बेस्ट एसी इस पे ऊपर, या कोई फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है या इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप मुझे वहाँ नीचे कमेंट करो, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइज, गुड बाय, टेक केयर।